अगर कोई मार देता है, सर फोड़ देता है। साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर महिलाओं पे कोई घूरता है, कोई गलत इशारे करता है, उस पे भी कौन-सा धारा लगेगा। यदि जो आजकल के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, उनको अगर कोई शोषण कर रहा है, तो कितने साल का जेल होगा, हम नहीं पढ़ रहे हैं। उनको हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा देने के लिए जी, स्कूल शिक्षा खोला है। देने। और जैसे भी ये बिहार का जो है शिक्षा दर जो है सबसे नीचे, और मेरा सोच है कि शिक्षा की दर को आगे बढ़ाया जाए और उसमें कुछ दलित बस्ती के भी बच्चे हैं, उनको भी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ जगदीशपुर प्रखंड में और यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। अगर बात की जाए तो ये अल्फा इंटरनेशनल दूसरा ब्रांच है और यहाँ पर आज एनुअल डे रखा गया था और यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे, शिक्षाविद से लेकर के वो तमाम बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी पहुँचे हुए थे और खास करके यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के संचालक, डायरेक्टर, जो कहिए करता धरता सब कुछ, डॉक्टर गणेश। इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन लोग पहुंचे हुए थे और मुख्य रूप से क्या कार्यक्रम रखा गया था। IBN सेवन भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम है। ये बताइएगा कि ये दूसरा ब्रांच है आपके स्कूल का, दूसरा ब्रांच है और दूसरा साल भी है जो एनुअल डे मनाया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम रखे हुए थे और कौन को लोग आज यहाँ पर शिरकत करने पहुंचे थे? यहाँ पे सबसे पहले तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आए हुए थे और सभी बच्चों को और पेरेंट्स लोगों को मोटिवेट किए और शिक्षा पे जागरूक किए। उसके साथ साथ ये जो कृषि बहुमूल्य क्षेत्र है, तो उनको जागरूक करने के लिए या बच्चों को भी जागरूक करने के लिए आजकल के जो घर में आग लग जाते हैं, तो मॉक ड्रिल करके जो अग्निशामक डीएसपी जो सुभाष सिंह ने उनके टीम के द्वारा दल बल के साथ आए थे, उनको भी बताया, वो अच्छी तरीके से बताया अगर आग कैसे लगता है, लग जाता है तो किस तरीके से बुझाया जाए, अगर आग काबू में नहीं हुआ तो फिर कॉल करना है, वो उन्होंने नंबर दिया है जो अग्निशामक का नंबर है। और साथ ही साथ इस जगदीशपुर प्रखंड के डीएसपी राजीव चंद्र सिंह ने आए, उन्होंने लीगल स्टडी अवेयरनेस पे भी बहुत सारी चर्चा। जैसे दो चीज़ पे हम लोग बात करें, वैसे तो ये तो शिक्षा का मंदिर ही है। यहाँ पर जब जिला शिक्षा पदाधिकारी आए हुए थे तो यहाँ पर बातें हुई होंगी और खास करके अगर हम लोग बात करें तो दो चीज़ पे, एक तो फायर ब्रिगेड के वो जो डीएसपी आए हुए थे और उनसे क्या बातें हुई, वो क्या बात किए, क्या आप लोगों को बताएं, और यहाँ पर जो बच्चे थे वो लोग क्या उनसे यहाँ पर सीखे? उन्होंने जैसे आग लगता कितने प्रकार से, जैसे बताया कि शॉर्ट सर्किट द्वारा लगता है, गैस के द्वारा, गैस चूल्हा के द्वारा लगता है, मतलब विभिन्न प्रकार के बताया और उसका निजात भी बताया कि कैसे क्या करना है। जैसे सिलेंडर हुआ तो सिलेंडर के मंच पे ही आग लगाकर उन्होंने बुझवाया और कैसे मतलब इस पे काबू किया जा सकता है, इसे कैसे बचाव किया जा सकता है। उनके द्वारा एकदम मॉक ड्रिल करके यहाँ पर अग्निशामक की गाड़ी भी आई हुई थी, इतने बढ़िया से उन्होंने बताया। और उनको एक बार और आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कृषि बहुमूल्य क्षेत्र है जगदीशपुर, और यहाँ पे बहुत सारे लोग किसान भी आए थे, उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ ये चीज़। जगदीशपुर डीएसपी साहब आए हुए थे, वो किस टॉपिक पे बात की? उनको दिया गया था लीगल स्टडी अवेयरनेस पे कि यदि किसी को अगर कोई मार देता है, सर फोड़ देता है। साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर महिलाओं पे कोई घूरता है, कोई गलत इशारे करता है, उस पर भी कौन सा धारा लगेगा। यदि जो आजकल के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, उनको अगर कोई शोषण कर रहा है तो कितने साल का जेल होगा, कितने मतलब कौन सी धाराएं लगेगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये जो आप कार्यक्रम रखे हुए थे खास करके लीगल स्टडी एंड अवेयरनेस का, ये क्या सोच कर रखे हुए थे कार्यक्रम? जैसे छोटे-छोटे बच्चों को गुमराह करके बहुत बड़े कांड करवा दिया जाता है। जैसे उनको ना समझ है, उनको पता ही नहीं है कि अगर किसी को मर्डर कर देते हैं तो कितने साल का जेल होगा, चोरी करते हैं तो कितने साल का जेल होगा, किसी लड़की को छेड़ देते हैं तो कितने साल का जेल होगा। तो ये सब सारी चीज़ें अगर जानेंगे तो माताएं बहनें हैं या उनके बच्चे हैं जो भी आए हुए थे, ये सब सीखेंगे तो जरूर जागरूक होंगे और डरेंगे भी और अपना फंडामेंटल राइट भी उनको समझ में आएगा। ये जरूरी है, मतलब हर विद्यालय को करना चाहिए। जी बिल्कुल।
और साथ ही साथ मैं पेरेंटिंग मोटिवेटर हूँ। लोगों को पेरेंटिंग के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। मतलब जो भी पेरेंट्स यहाँ से आए, ये पूरा खचाखच जो मेरा व्यवस्था किया था, भरा हुआ था। सब लोगों ने रस लेकर, इंटरेस्ट लेकर सुना और समझा और कहे भी बहुत सराहनीय। कुछ उस पे अमल करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे देखिए सब कुछ लोगों को पता नहीं है। हम इस चीज़ पे पेरेंटिंग पे रिसर्च करते हैं और उस पे काम करते हैं, तो लोगों को बताते हैं। तो 100% नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ परसेंटेज जो है कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैं बार-बार करते आ रहा हूँ इस चीज़ को, तो बेनिफिट हो रहा है इससे। एक आखिरी सवाल, शिक्षा अधिकारी जो आए हुए थे, क्या उनसे भी कुछ बात हुई स्कूल के बारे में? हाँ, बिल्कुल। हमारे स्कूल की देख-रेख और जो भी यहाँ पे कार्यक्रम करवाया जा रहा है, उससे बहुत संतुष्टि हुई है। और इसके बाद जो भी यहाँ से जो भी डाटा जो भी जाते हैं बच्चे का भी, तो सब कुछ उनको अच्छा लगा है पहले से भी, और तभी यहाँ पे आए हुए हैं। और मुझे उम्मीद है हर तरीके से यहाँ पे आए हैं, तो भी उनके लिए भी थैंक यू, धन्यवाद। 2 साल खुले हुए अभी हुआ इस स्कूल का, इस स्कूल को 2 साल में कितना ग्रोथ किया है? क्या लग रहा है कि हाँ, जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं वो सही है? जैसे आपके ऑडियंस भी देखे होंगे, तो उसमें खचाखच भरा हुआ था, बहुत बढ़िया ग्रोथ किया। और मेरा हमेशा से ही उद्देश्य है, मैं जहाँ काम करता हूँ एकदम पेशेंस से काम करते हैं और हर कुछ देने का कोशिश करते हैं। अभी 2-3 साल से देख रहा हूँ कि आप लोग अलग अलग जगहों पे ब्रांच डाल रहे हैं। जी, मतलब मेरा एक चीज़ और कॉन्सेप्ट है कि 1000 स्कूल खोलना है, और मेन खोलना है, ये व्यवसाय पर्पस से नहीं खोलना है। लोगों को जागरूक करना है, और जो लोग पैसा के अभाव में प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उनको हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा देने के लिए। जी, शिक्षा देने। और जैसे भी ये बिहार का जो है शिक्षा दर जो है सबसे निचले स्तर पे है, और मेरा सोच है कि शिक्षा की दर को आगे बढ़ाया जाए, और उसमें कुछ दलित बस्ती के भी बच्चे हैं, उनको भी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, बता रहे थे। और एक चीज़ बता दूं कि जो इनका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये अलग अलग प्रखंडों में स्कूल खोल रहे हैं। जैसे ये दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच की हम लोग बात करें तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग दिखाए थे, इसी साल खुला हुआ है। तीसरा ब्रांच खुला था आपको पीरो प्रखंड में, और एक प्ले स्कूल चलता है। तो इनका 1000 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। और स्कूल व्यवसाय, ये नहीं कि व्यवसाय करना है स्कूल से, ये सोच करके नहीं खोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें लोगों को शिक्षित करना है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल तक लाना है और उनको शिक्षा देना है। फिलहाल इसमें इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।